आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम ते धन्यवाद देते हैं कि हम आपके वचन पर ध्यान करेंगे। आप हमसे बोलिए, बात करें। आज के वचन पर तेरी आशीष चाहते हैं, तेरी दया दृष्टि चाहते हैं प्रभु जी। और जो आप अपना वचन देना चाहते हैं हमसे बुलवाइए, हमारी अगुवाई करें, हर इंसान परेशानी से बचाइए। और प्रभु जी, आपसे विनती करते हैं ये वचन हमारी जिंदगी में काम करे। यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने ये मौका दिया है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें और परमेश्वर हमारी अगुवाई करे, हमारा मार्गदर्शन करे, हम सबके साथ रहे। और हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमारी सहायता मदद करी है। आज के वचन पर हम ध्यान करेंगे। लूका की इंजील, संत लूका उसका 19वां अध्याय और उसकी 7 आयत से मैं पढ़ूंगा और उसकी 10 आयत तक। संत लूका उसका 19वां अध्याय 7 आयत से लेकर और उसकी 10 आयत तक। ये सब लोग कुड़कुड़ाने लगे और कहने लगे, ये तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे देता हूँ। यदि किसी का कुछ अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उनसे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, क्योंकि ये भी इब्राहिम का एक पुत्र है। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोयों को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। मनुष्य का पुत्र खोयों को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बड़ी आशीष दे। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं इस सुंदर आयत के लिए जो प्रभु ने मेरे लिए और आपके लिए लिखवाया गया है। और प्रभु कहते हैं कि प्रभु खोयों को ढूंढने या पापियों को बचाने के लिए इस जगत में आया है। आप सब जक्कई की कहानी को जानते हैं। जक्कई एक चुंगी लेने वाला इंसान है। प्रभु यीशु मसीह जक्कई के घर में गए हैं और वहां पर बैठे हुए हैं। और प्रभु जी 10वीं आयत में कहते हैं कि मनुष्य का पुत्र खोयों को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं और आप इस संसार में खो गए हैं। हम संसार के सुख में खो गए हैं। हम संसार के ऐश आराम में खो गए हैं। और आज परमेश्वर आपको ढूंढना चाहता है। परमेश्वर मुझे ढूंढना चाहता है। जबकि इंसान परमेश्वर को ढूंढ रहा है, लेकिन परमेश्वर आपको, मुझको ढूंढना चाहता है। और परमेश्वर कह रहे हैं, मनुष्य का पुत्र खोयों को ढूंढने और पापियों को बचाने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए इस जगत में आया है। हम बहुत कुछ कहते हैं कि हमने प्रभु को ढूंढ लिया। अरे प्रभु हमें ढूंढना चाहता है। प्रभु हम पापियों को बचाने के लिए आया है, मुझ जैसे निकम्मों को बचाने के लिए आया है। और परमेश्वर आपको, मुझे बचाना चाहता है और ये चाहता है कि मुझे प्रभु ढूंढे। और जैसे प्रभु यीशु मसीह मत्ती की इंजील 10वें अध्याय की 3री आयत में कहता है कि मैं अपनी भेड़ों को पहचानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे पहचानती हैं और मेरी आवाज को पहचानती हैं। प्रभु आपको पहचाने, आप प्रभु को पहचाने, आप प्रभु की आवाज को पहचाने। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर ये चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि वो आपको ढूंढ निकाले, आप प्रभु के पास आ सके, प्रभु आपको अपने पास बुला सके। जबकि हर व्यक्ति अच्छे आदमी को पसंद कर रहा है, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह ने हम जैसे निकम्मों को, हम जैसे पापियों को हमें निकाला है और परमेश्वर ने हमें बचाया है। अगर हम आशाया कि भजन संहिता 41 को पढ़े, भजन संहिता 41 की 2री आयत को, तो दाऊद कहता है, प्रभु ने मुझे दलदल से निकाला है, पाप की कीचड़ से निकाला है और चट्टान पे बिठाया है। आज हमारा, अगर हम पुराने जीवन को देखें, पुराने स्वभाव को देखें, तो प्रभु जानता है कि हम दलदल में फंसे हुए थे, पाप की कीचड़ में फंसे हुए थे, बुराइयों में फंसे हुए थे। और प्रभु ने मुझे और आपको निकाला है, प्रभु ने हमें बचाया है। और परमेश्वर चाहता है कि हम बचाए जाएं,
हमारे जीवन के अंदर ये कार्य हो सके, ताकि हम कह सके प्रभु यीशु मसीह ने हमसे बातें करी हैं। इसलिए यहाँ पर प्रभु का दास कहता है, पतरस लूका लिखता है कि प्रभु यीशु मसीह ने खड़े होकर कहा कि मनुष्य का पुत्र खोरों को ढूंढने और पापियों को बचाने के लिए जगत में आया है। यूहन्ना 3:16 में अगर हम पढ़ें, परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन देने के लिए यीशु आज हमारे दरवाजे पर आया है, हमें ढूंढने के लिए आया है, हमें बचाने के लिए आया है, हमारा उद्धार करने के लिए आया है। आज हम बचाए जाएं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु ही आपका उद्धार कर सकता है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया है, हमारे लिए उसने ताड़ना सही है, हमारे लिए अपना लहू बहाया है, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। और इसलिए कहता है, जक्कई प्रभु इस बात से खुश नहीं थे कि जक्कई ने अपनी संपत्ति फाड़ दी, इस बात से खुश थे कि उसने अपना मन परिवर्तन किया है, अपना मन फिराया है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लूका की 23वें अध्याय को पढ़े। यीशु मसीह जब डाकू से कहते हैं, और डाकू प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि जब तू अपने राज में आए तो मेरी सुधि लेना। और यीशु मसीह जब उस डाकू से कहते हैं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, कल नहीं, आज ही उद्धार का समय है। हम उसकी पुस्तक उसका 4 अध्याय उसकी 12वीं आयत में कहता है, आज ही उद्धार का समय है, आज ही मन फिराने का समय है। आइए मैं और आप प्रभु के पास आए और प्रभु से इस आयत को कोट करें। प्रभु आप खोयों को ढूंढने और पापियों को बचाने के लिए इस जगत में आए हैं। आप मुझे बचाइए, मैं बचाया जाऊं, और प्रभु जी आप मेरे जीवन के अंदर अपना कार्य करिए, ताकि मेरे जीवन के अंदर वो ये मैं जान सकूं कि प्रभु मेरे अंदर निवास करता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम पहला तीमुथियुस का पहला अध्याय की 15वीं आयत को पढ़े, पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय की 15वीं आयत को पढ़े, और पौलुस लिखता है, ये बात सच हर तरह से मानने के लिए योग्य है कि यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आया, और सबसे बड़ा पापी मैं हूं। आज हम प्रभु के सामने अपने आप को पापी नहीं मानते, अपने आप के पापों का प्रायश्चित नहीं करते। हम ये कभी नहीं कहते कि प्रभु सबसे बड़ा पापी हो। आज हम प्रभु के सामने, कलीसिया के सामने, समुदाय के सामने अपने आप को धर्मी समझते हैं, अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं। लेकिन परमेश्वर का दास पौलुस कहता है, ये बात सच हर तरह से मानने के योग्य है कि यीशु मसीह मुझ जैसे पापी को बचाने के लिए आया, और सबसे बड़ा पापी मैं हूं। आज हम चर्च के अंदर बड़े एक्टिव मेंबर बनते हैं, आज हम चर्च के अंदर बहुत धर्मी बनते हैं, आज हम चर्च के अंदर बहुत अपने आप को ये दिखाते हैं कि हम परमेश्वर के मानने वाले लोग हैं। जक्कई के प्रभु ने खड़े देख रहे हैं, प्रभु ये देख रहे हैं कि जक्कई कह रहा है मैं आज अपनी संपत्ति बांट रहा हूं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा, इस घर के अंदर उद्धार आया है, मैं जक्कई को बचाने के लिए आया हूं। जक्कई भी तो इब्राहिम का एक पुत्र है, इब्राहिम के वंश का जन है। आज प्रभु जी कहते हैं लूका उसका 15 अध्याय की 10वीं आयत में, प्रभु के सरदूत वहां पर लूका लिखता है, जब एक आत्मा मन फिराती है तो स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। आइए हम मन फिराएं और प्रभु हमें ढूंढे, प्रभु हमें खोजने आए, और हम प्रभु की आवाज को पहचाने। प्रभु आज हमसे और आपसे ये चाहता है कि हम मन फिराएं, और प्रभु जी हमारे पास आके कह सके, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज प्रभु ने मेरे जीवन को बदला है, मेरे जीवन को बदला है। इसलिए प्रकाशित वाक्य 3:20 में आपके लिए, मेरे लिए इस आयत को लिखता है, देख मैं तेरे द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं, अगर हम कोई दरवाजा खोलेगा तो परमेश्वर आएगा और उसका मन परिवर्तन करेगा, उसके जीवन में कार्य करेगा। आज परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन के अंदर प्रभु कार्य करे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है
हमारी जिंदगी के अंदर प्रभु पाया जाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं कि इब्राहिम भी, जक्कई भी इब्राहिम का एक पुत्र है, उसके वंश का है। आइए हम प्रभु के वंश के बन जाएं। हम प्रभु हमें बचाए, हम बचाए जाए। हमारी गिनती बचने में होनी चाहिए। हम प्रभु के बस जन्म कराए जाने वाले जन्म करें और प्रभु हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के सामने मन फिराएं। परमेश्वर आज आपको मुझे बचाने की इच्छा रखता है कि हम बचाए जाएं। जब यीशु मसीह ने प्रचार किया, मत्ती की इंजील उसका 4 अध्याय उसकी 17वीं आयत के अंदर प्रभु कहते हैं, मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। मन फिराना है। स्वर्ग का राज आज आपके दरवाजे पे खड़ा है, आपके पास खड़ा है प्रभु जी उद्धार देने के लिए, क्योंकि उसने आपके लिए, मेरे लिए अपना लहू बहाया है। हमें और आपको मन फिराने की जरूरत है। ये सोना चांदी से हमारा उद्धार नहीं हो सकता। हमारा धर्म चर्च पे आने से उद्धार नहीं हो सकता। हमारा अगर उद्धार है तो यीशु मसीह पे विश्वास करने से होगा। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसकी 8-9 आयत में कहता है। इफिसियों की पत्री का हम पढ़ें। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय, मैं जल्दी से आपके लिए, मैं अपने लिए पढ़ना चाहता। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसकी 8 और 9 आयत को मैं पढ़ूंगा। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। यह तुम्हारी ओर से नहीं पर परमेश्वर का दान है, ना कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कोई घमंड करे। आज हमारा उद्धार है तो यीशु मसीह पे विश्वास करने से है, कर्मों के द्वारा नहीं है। आज प्रभु का दास हमें पौलुस लिखता है और इसीलिए पौलुस कहता है ये बात सच हर तरह से मानने के योग्य है कि यीशु मसीह मुझ पापी को बचाने के लिए आया है। वो अपनी विटनेस देता है कि मैं फरीसी हूँ, सुखी हूँ और मेरे पास इतना ज्ञान है, लेकिन जब उसे यीशु मिल गया तो कहता है मैंने यीशु पे विश्वास किया है, यीशु ने मेरा उद्धार किया है, प्रभु ने मुझे खोजा है। और इसलिए प्रभु ने पौलुस कह के उसे पुकारा। आज प्रभु आपको पुकारा है। आज प्रभु जक्कई के घर गया है, आज आपके घर आना चाहता है ताकि आपको खोयों को ढूंढ ले। आज मुझे ढूंढ ले ताकि मेरा उद्धार हो। और प्रभु जी चाहते हैं कि जब एक आत्मा मन फिराती है तो मन का तौबा करती है तो स्वर्ग में बड़ा आनंद बनाया जाता है। इसलिए मत्ती की इंजील उसका 4 अध्याय उसकी 17वीं आयत में यीशु मसीह ने इसलिए तो प्रचार किया था कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट आया है। मन फिराना है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले बन सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लोग कुड़कुड़ा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग दरवाजे पे खड़े हुए कुड़कुड़ा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा उद्धार होना चाहिए, हमें मसीह मिलना चाहिए, मसीह हमारे जीवन में आना चाहिए और यीशु मसीह हमारे मन की बात सुने। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये बात बहुत जरूरी है आज हमारे और आपके लिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपसे मुझसे यही आशा रखता है कि हम मन फिराएं और क्योंकि परमेश्वर का स्वर्ग का राज हमारे जीवन में आए। और यीशु मसीह आपको मुझको ढूंढना चाहता है। यीशु मसीह ने 100 भीड़ों की कहानी सुनाई थी। एक भीड़ खो गई, प्रभु से ढूंढ के लाया। वही मैं और आप हैं, खो गए हैं। प्रभु आपको ढूंढना चाहता है, मुझे ढूंढना चाहता है। और प्रभु से कहे, प्रभु जी मैं संसार के सुख और विलास में खो गया हूं, आप मुझे ढूंढिए, मैं आपकी आवाज को पहचान सकूं, आप मेरे जीवन में आ सकें, आप मेरे जीवन में कार्य कर सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय उसकी 12वीं आयत के अंदर परमेश्वर का दास लूका लिखता है, जो लूका ने इस किताब को लिखा है। मैं उस आयत को पढ़ूंगा जो कि पौलुस प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय उसकी 12वीं आयत में लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं,
क्योंकि स्वयं में नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। आज उद्धार पाना है, यीशु दे सकता है आपको, यीशु बचा सकता है, यीशु मुझे बचा सकता है, यीशु मुझे आशीष दे सकता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, केवल एक ही नाम है और नाम है यीशु। जब उसका नाम इस धरती पे आने को था तो यही कहा गया उसका नाम यीशु रखना कि वो अपने लोगों को बचाएगा। आप बचाए जाएं, मैं बचाया जाऊं, हम सब बचाए जाएं। और यीशु कह रहा है लूका उसका 19 अध्याय की 10वें कि मनुष्य का पुत्र खोयों को ढूंढने और उनको बचाने के लिए, उन पापियों को बचाने के लिए इस जगत में आया है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें तौबा ही तो करनी है, अपने पापों का प्रायश्चित करना है, अपनी गलती को मानना है और प्रभु से कहना है प्रभु जी मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। आप उड़ाऊ पुत्र की कहानी को जानते हैं। उड़ाऊ पुत्र ये कहता है प्रभु जी, प्रभु मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। वो उठ के चला गया अपने बाप के पास, स्वर्ग के परमेश्वर के पास चला गया। उसने तौबा किया और ये कहा प्रभु जी मैं इस लायक नहीं कि मैं तेरा बेटा कराऊं, तो मुझे एक नौकर के समान रख ले। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, संसारी तौर से देखते हैं कि उसके बाप ने बड़ी खुशी बनाई, बड़ा आनंद किया। आज प्रभु आपके साथ और मेरे साथ आनंद करना चाहता है कि अगर हम मन फिराएंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम मन फिराने वाले बन सके। यही सर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा था जब प्रचार किया था, मन फिराओ और फल लाओ, मन फिराओ फल लाओ। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मुझे और आपको प्रभु के पास आना है, तौबा करना है और प्रभु हमें खोजे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें प्रभु से कहना तो है बस सिर्फ इतना ही कि प्रभु मैं संसार में खो गया हूं, मैं संसार के सुखों में खो गया हूं, संसार की अभिलाषा में खो गया हूं, आप मुझे ढूंढ लीजिए। यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसकी 6 आयत में अगर हम पढ़ें तो वहां पर यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 14:6 में कि मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। आइए हम प्रभु के पास जाएं और प्रभु से कहे मुझे अपने मार्ग पर ले जाए, सच्चाई पर ले जा, जीवन पर ले जा, ताकि मैं इस संसार में खो न जाऊं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपसे मुझसे चाहता है कि हम प्रभु के पास जाके कहें प्रभु जी आप मेरे जीवन में कार्य करें, आप मुझे बचा लीजिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु जी से कहें कि प्रभु जी आप मेरी जिंदगी के अंदर काम करिए, क्योंकि आप ही मार्ग हैं, आप ही जीवन है, आप ही सच्चाई के रास्ते के प्रभु हैं, आप जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। आपने जैसे प्रभु जी उस डाकू को जीवन दिया, आपने उसे बचाया, जगह के जीवन में ऐसा बोला मुझे भी बचा लीजिए। आपने पौलुस को बचाया, मुझे भी बचा लीजिए ताकि मैं पाप की दलदल से निकल सकूं। इसलिए दाऊद कहता है कि प्रभु ने मुझे दलदल से निकाला है, कीचड़ से निकाला है और सत्यानाश के खड्डे से निकाला है। भजन संहिता 41 की दूसरी आयत को मैं बोल रहा हूं। और मुझे प्रभु ने चट्टान जो प्रभु है उस पर बिठाया है ताकि अपने लहू से मुझे धो सके, मुझे पाक और साफ सुथरा इंसान बना सके, मेरा उद्धार कर सके और मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जा सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय पढ़ें, प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय, तो आपको मुझे ये पता चलेगा। प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय उसकी 32वीं आयत में वहां पर इस तरह से लिखा है, और उन्हें बाहर लाकर कहा हे सर्जन उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आप उस कहानी को जानते हैं, मैं इस कहानी को नहीं दोहराऊंगा। पौलुस जेल खाने में है, स्तुति प्रशंसा कर रहा है, गा रहा है, प्रभु की स्तुति कर रहा। रात में दरोगा जाग गया और कहता उद्धार पाने के लिए क्या करूं? विश्वास हमारे उसमें सबसे बड़ा विश्वास है। आज हम सोचते कर्म करने से हमारा उद्धार होगा, चर्च के आने से उद्धार होगा। आइए मैं और आप चर्च तो आते रहे, लेकिन प्रभु पे विश्वास करते रहे, दान पुण्य करते रहे, लेकिन यीशु पे विश्वास करें, यीशु को अपने जीवन में आने दीजिए ताकि आपका मेरा उद्धार कर सके।
मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु आपको बचा सके मेरे प्यारे भाइयों बहनों। इसलिए परमेश्वर का दास लूका लिखता है कि यीशु मसीह जक्कई के घर में कहते हैं कि इस घर में उद्धार आया है। ये भी तो इब्राहिम का पुत्र है। मैं खोयों को ढूंढने आया हूं, मैं बचाने के लिए आया हूं, मैं जीवन देने के लिए आया हूं। तुम मन फिरा लो, मन फिराओ, स्वर्ग का राज तुम्हारे निकट है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं। यीशु आपके घर पर आएगा, आपका दरवाजा खटखटाएगा, आपका उद्धार करेगा मेरे प्यारे भाइयों बहनों। इसलिए लूका लिखता है कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट आया है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर आपसे मुझसे इस बात को कह रहा है। अगर हम लूका की इंजील उसका 30 अध्याय को पढ़ें तो वहां पर हमें कुछ और चीज मिलेंगी। लूका उसका 30 अध्याय की 30 आयत को हम पढ़ें तो यीशु मसीह लूका लिखता है और उस चीज को हम देखेंगे। लूका उसका 30 अध्याय उसकी 30 आयत को हम पढ़ें। और यरदन के आया और पास के सारे प्रदेश में आके पापों की क्षमा और के लिए मन फिराव का बपतिस्मा का प्रचार करने लगा। मन फिराना चाहिए मेरे प्यारे भाइयों। आइए मैं और मन फिराएं। यीशु मसीह ने भी यही डायलॉग बोले थे कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज तुम्हारे निकट आया है। यही बात जक्कई के घर में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। मनुष्य का पुत्र खोयों को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। ये उद्धार पैसों से नहीं मिलेगा, चर्च आने से नहीं मिलेगा, दान देने से नहीं मिलेगा, 10 मास देने से नहीं मिलेगा। ये तो प्रभु की विधि है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास लाएं और ये कि प्रभु मेरे लिए मारा गया है, मैं पाप के दलदल में फंस गया हूं, मेरे पाप बहुत भारी हो गए हैं और मेरे अंदर से दुर्गंध आती है, मेरे अंदर से बुराई आती है, मेरे जीवन के अंदर से बहुत बड़ा पाप का खड्डा पड़ा हुआ है। प्रभु ही आपको अपने लहू से धोएंगे और शुद्ध करेंगे। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसकी 18-19 आयत को हम पढ़ें तो वहां पर कहता है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बादल से चला आता है उससे तुम्हारा छुटकारा नहीं। तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी और सत्यनाश वस्तु के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष निष्कलंक मेमने अर्थात यीशु मसीह के बहुमूल्य से हुआ है। हमारा छुटकारा सोने चांदी से नहीं हो सकता, दान पुण्य से नहीं हो सकता, तीर्थ यात्रा करने से नहीं हो सकता, चर्च की विधियों को मानने से नहीं, यीशु मसीह के निर्दोष खून के द्वारा उस पर विश्वास करने से ही हमारा उद्धार हो सकता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम यीशु मसीह पे विश्वास करें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन बचाया जाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले बन सकें और प्रभु से कहें, प्रभु जी आप मेरे पाप क्षमा करिए, मुझे जीवन दीजिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम प्रभु यीशु मसीह ने हम प्रभु से कहें, प्रभु आप मेरे जीवन के अंदर कार्य करिए, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आदम ने पाप किया था, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने मेमना वध किया। आदम पाप के कारण नंगा हो गया और प्रभु ने आकर आदम से पूछा, हे आदम तू कहां है? और आदम ने ये जवाब दिया, जो स्त्री तूने मुझे दी है उसने मुझसे पाप करवाया है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाके कहें, प्रभु मैं आप पाप के कारण तेरे सामने आप नंगा हो गया हूं और मैं छुपा हुआ हूं, आप मुझे भी अपने बस पहनाइए ताकि मेरे पाप छुप जाएं।
मेरे प्यारे भाइयों, इसलिए उस पर नीति वचन का लिखने वाला लिखता है, नीति वचन उसका 28वां अध्याय की 13वीं आयत, जो अपने पाप छुपाए रखता है उसके कार्य सफल नहीं होते, जो अपने पाप मान लेता है उसके कार्य सफल होते हैं। आइए मैं और आप प्रभु के सामने अपने पापों को मान लें। प्रभु आपको बचाने के लिए आएगा, मुझे बचाने के लिए आएगा, हम सबको बचाने के लिए आएगा, हमें जीवन देगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप प्रभु से कहें, प्रभु जी मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, और वो विरुद्ध की पाप किया जो तेरी नजर में सबसे बड़ा पाप है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमने अनजाने में पाप किए हैं, हमने परमेश्वर की विधियों के विरुद्ध पाप किया है, और परमेश्वर चाहता है हमें प्रभु क्षमा करें। जब प्रभु आदम को वश पहना सकते हैं, उसके नंगेपन को क्षमा कर सकते हैं, तो परमेश्वर आपको और मुझे भी क्षमा कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, भजन संहिता 51 की 7वीं आयत कि प्रभु दाऊद कहता है, प्रभु जी मुझे जूफा से शुद्ध कर ताकि मैं हिम के समान सफेद हो जाऊं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम दाऊद के समान उस प्रार्थना को करें। भजन संहिता 51 की 7वीं आयत में कहता है, प्रभु जी मुझे जूफा से शुद्ध कर ताकि मैं हिम के समान शुद्ध हो जाऊं। प्रभु ने जक्कई के सारे पापों को ढक दिया। कुटराते हैं लोग, और प्रभु कहता है इस घर में उद्धार आया है। मनुष्य का पुत्र जक्कई को ढूंढने आया है। काश प्रभु का मुंह से आपका नाम निकले, मेरा नाम निकले, और आपसे कहे कि मैं दिनेश को बचाने के लिए आया हूं। जो फेसबुक पर सुन रहे हैं, प्रभु उनका नाम लेके बोले, जो यूट्यूब पर सुनेंगे उनका नाम लेके, मैं तुझे बचाने के लिए आया हूं, और कहे कि इस घर के अंदर उद्धार आया है। उद्धार नहीं, उद्धार आया है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि प्रभु जी चाहते हैं कि हम प्रभु के पास जाएं और प्रभु से कहे, प्रभु जी आप मेरा अपराध क्षमा करिए, मुझे अपने लहू से धो दीजिए, मेरे जीवन को शुद्ध कीजिए। भजन संहिता 51 की 12वीं आयत को हम पढ़ें, आपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, और उद्धार की आत्मा देकर मुझे संभाल प्रभु जी, मेरा उद्धार कर, मुझे संभाल। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, दाऊद इस बात को कहता है कि हम परमेश्वर के पास जाएं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसलिए परमेश्वर कहता है, आओ हम, यशायाह की पुस्तक में कहता है, चाहे तेरे पाप कैसे भी अंगवानी रंग के हो, चाहे काले हो, चाहे अंगवानी रंग के हो, चाहे कैसे भी हो, मैं उसे हिम के समान सफेद कर दूंगा और अपनी पीठ के पीछे फेंक दूंगा। आमीन। खुदा करे हमारे पाप प्रभु माफ करे, हमारा उद्धार करे, हमारे जीवन में आए। हमें मन फिराना है। यशायाह की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसकी 18वीं आयत में प्रभु का दास लिखता है, यहोवा कहता, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, हमारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी हिम के समान उज्जवल हो जाएंगे, चाहे वह अगवानी रंग के भी हों तो भी ऊन के समान सफेद हो जाएंगे। मेरे प्यारे, काश प्रभु हमें सफेद बनाए, हमें नया जीवन दे। प्रभु हमारे जीवन के अंदर ये काम करने वाला बन सके, प्रभु चाहता है। आज प्रभु चाहता है हमारे पाप प्रभु आए। प्रभु जक्कई तो डर के मारे गुलर के पेड़ पर चढ़ गया था। वो अपने आप में शर्मिंदा है कि मैं नाटा क्यों हूं। आज हम अपने आप में शर्मिंदा हैं, आज हम अपने आप में कुड़कुड़ा रहे हैं, हम अपने आप में कोस रहे अपने आप को, लेकिन यीशु आपके पास से गुजरेगा, यीशु आपको बुलाएगा और कहेगा, आज मैं तेरे घर में जाऊंगा, आज मैं तेरे जीवन को बदलूंगा, आज मैं तेरे स्वभाव को बदलूंगा, आज तुझे मैं दलदल से निकालूंगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, भजन संहिता 54 में उसकी 12वीं आयत में कहता है, भजन संहिता 54 में उसकी 12वीं आयत में कहता है, परमेश्वर जो प्राचीन काल से मेरा राजा है, वह पृथ्वी का उद्धार के कामों को करता आया है। काश वो आपका कार्य करे, आपका उद्धार का कार्य करता आया है, आपके जीवन में कार्य करे, मेरे जीवन में कार्य करे, हम सबके जीवन में कार्य करे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, काश प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन में जो उद्धार का कार्य कर रहा है वो आपके जीवन में कार्य करे। हम देखते हैं भजन यशायाह की पुस्तक उसका 64 अध्याय उसका छठी आयत को मैं पढ़ूंगा।
तो उन्हीं से मिलता जो धर्म के काम हर्ष के साथ करते हैं, तेरे का मार्ग पर चलते हैं और तुझे स्मरण करते हुए देख क्रोधित तो हुआ था, क्योंकि हमने पाप किया। हमारी दशा तो नित्य जीवन पाने के लिए क्या करें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारी दशा बहुत खराब हो गई। हमने पाप किया है और हमारी दशा बहुत खराब हो गई है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, खुदा आपसे मिले, हर्ष के साथ मिले, मुझे मिले, आपको मिले, ताकि हमारे जीवन के अंदर प्रभु कार्य करने वाला बन सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता हर्ष के करने वाले, धर्म के काम के साथ हर्ष के साथ करने वाले से साथ प्रभु मिलता है। अगर हम पाप करते रहेंगे तो प्रभु क्रोधित होता रहेगा और हमसे मिलेगा नहीं। मेरे प्यारे भाइयों, यशायाह की पुस्तक उसका 43वें अध्याय की 25वीं आयत को मैं 1-2 आयत पढ़ के खत्म करेंगे। मैं वही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं और तेरे पापों को स्मरण ना करूंगा। काश प्रभु कितनी बड़ी बात कर रहा है। जक्कई से एक बात नहीं पूछी प्रभु ने, महबूब ने उस स्त्री से जिसने से छुआ था, एक पाप यही तो कहा, बेटी फिर पाप मत करना। बेटी कितनी बड़ी बात है। आज प्रभु जक्कई से कह रहा है, इस घर में प्रभु उद्धार करने के लिए आया है। मेरे प्यारे भाइयों, प्रभु सबके पाप क्षमा करता है। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसकी 7वीं आयत में कहता है, यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से क्या करता है, शुद्ध करता है। प्रभु आपको शुद्ध करे। आज प्रभु आपके घर आए, मेरे घर आए, हम सबके घर आए और प्रभु हमारे दरवाजे को खटखटाए। हम प्रभु की आवाज को पहचाने और यीशु मसीह अपने लहू से हमें धो दे, ताकि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु से मिलने वाले बन सके। प्रभु हमसे चाहता है कि हमारे जीवन में, अगर हम यशायाह की पुस्तक, अगर आप ये सोचते हैं कि हमारे काम बहुत अच्छे हैं, तो आप यह याद रख लेना। इस आयत को पढ़ के मैं खत्म करूंगा। यशायाह 64 उसकी 6ठी आयत, हम तो सबके सब अशुद्ध मनुष्य के हैं और हमारे अधर्म के काम सब मैले चित्रों के समान हैं। हम सबके सब पत्तों के समान मुरझा जाते हैं। हमारे अधर्म के कामों ने से हम वायु के समान उड़ा दिया है। कोई हमसे प्रार्थना, कोई भी तुझसे प्रार्थना नहीं करता, ना कोई तुझसे सहायता लेने के लिए चौकसी करता है कि तुझसे पर लिपटा रहे, क्योंकि हमारे अधर्म के कामों के कारण तूने हमसे अपना मुंह फेर लिया है और हमारे बुराइयों के वश में छोड़ दिया है। काश प्रभु से हम छोड़े ना प्रभु हमें। प्रभु को हम पुकारें, प्रभु से प्रार्थना करें, हम धर्म के कामों में विश्वास ना करें। प्रभु कह रहा है, आइए हम प्रभु के साथ जाकर प्रभु से कहे, प्रभु जी आप मेरे घर आइए, मेरे अपराध को क्षमा करिए, मुझे दलदल से निकालिए। जक्कई को आपने लोग कुड़कुड़ाते रहे, आपने उसकी परवाह नहीं करी। और प्रभु आप, मैंने सुना है कि जब एक हाथ में मन फिराती है तो आप स्वर्ग में बड़ा आनंद आते हैं। आपने जैसे डाकू से कहा कि आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग में होगा। काश प्रभु आपसे मुझसे कहे कि हम प्रभु के साथ रहे, प्रभु हमारे साथ रहे। और जब प्रभु हमारे साथ रहेगा तो दाऊद कहता है, मुझे किसी बात की घटी नहीं। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु हमने तेरे वचन को बड़ी कमजोरी के साथ बोया है, आप इसे सींचिए और प्रभु जिस वचन को हम ज्यादा से ज्यादा शेयर करने वाले बन सकें, अपने दोस्तों को, लोगों को भेजने वाले बन सके, यूट्यूब पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करने वाले बन सके, हर एक की सहायता बनकर यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन।